अब दोस्तों हम यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस भी दोस्तों आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब आप यहाँ पे क्वेश्चंस आईडी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आईडी हमारे पास है 705048। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर द लैग्रेंजियन इज गिवन बाय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको लैग्रेंजियन एल यहाँ पे गिवन है। एल हमारे पास है 1/2 क्यू डॉट स्क्वायर माइनस के 1/2 क्यू स्क्वायर। इफ एच function of position and momentum is the Hamiltonian of the system and A is equal to this to the Poisson bracket A, H आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। तो यानी कि ये जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट है आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्या ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पार्ट सी का क्वेश्चन है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल पेंडुलम के लिए तो यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है, गिवन डेट है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमको लिखा हुआ है गिवन डेट। तो ये जो हमारे पास है आपका सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के लिए है ना, सिंपल पेंडुलम ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका सिंपल पेंडुलम। इसके लिए आपको एल गिवन है 1/2। ये हमारे पास है क्यू डॉट स्क्वायर माइनस के हमारे पास है क्या 1/2 और ये हमारे पास क्या था 1/2 क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1/2 क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइसन ब्रैकेट है यानी कि ए कोमा एच, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब ए तो हमको क्वेश्चंस में गिवन है ना, और हमको यहाँ पे बस अपना एच कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर मेरे को हैमिल्टन मिल गया तो मेरा काम बन गया। तो अब हैमिल्टन कैसे निकालते हैं, अगर आपको इसका डायरेक्ट हैमिल्टन नहीं पता है, वैसे आपको पता होना चाहिए सिंपल पेंडुलम के लिए, नहीं पता है तो फिर भी हम निकाल सकते हैं। तो हैमिल्टोनियन निकालने का जो प्रोसेस है दोस्तों वो हमारे पास है एच इज इक्वल टू पी क्यू डॉट माइनस का एल। तो यहाँ पर अब मैं वैल्यू लगा दूं तो ये हो जाएगा पी क्यू डॉट माइनस के, ये हमारे पास है 1/2 एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू डॉट स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों जो हमारा हैमिल्टोनियन होता है वो हमारा पोजीशन और मोमेंटम का फंक्शन है, तो उसमें वेलोसिटी नहीं आती है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास क्यू डॉट है मैं इसको यहाँ पे मोमेंटम से रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अपने विस वेलोसिटी को हटा के मोमेंटम लेके आना चाहता हूँ। अब वो मोमेंटम कैसे आएगा, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास होता है डी अपॉन डी टी, ये हमारे पास होता है डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। ठीक है, और माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू दोस्तों 0। तो अगर मेरे को मोमेंटम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट निकाल लूंगा तो मेरे को मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अपने लैग्रेंजियन का अगर मैं क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे को मोमेंटम मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, तो P इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, और यहाँ पे जो आपको लैग्रेंजियन गिवन है वो हमारे पास है 1/2 क्यू डॉट स्क्वायर और माइनस का 1/2 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो P इज इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा P डॉट क्यू डॉट, है ना, ये हमारे पास आ गया। अब इस क्यू डॉट की वैल्यू को उठाकर मैं इसमें अगर रख दूं तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू, यहाँ से दोस्तों ये आ जाएगा P का स्क्वायर, क्यू डॉट की जगह मैंने P रख दिया, और माइनस के 1/2 ये हो जाएगा P स्क्वायर और प्लस के 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों मेरे पास जो H निकल के आ गया वो हमारे पास कितना है 1/2 P स्क्वायर और प्लस का 1/2 क्यू स्क्वायर। तो देखा दोस्तों हमने यहाँ से अपना H को कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे पास H भी आ गया। तो दोस्तों मेरे पास जो H निकल के आया है वो हमारे पास है 1/2 P स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 1/2 क्यू स्क्वायर, और जो मेरे पास A है दोस्तों वो हमारे पास है 1/√2। अब A की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो दोस्तों हमारे पास A ये गिवन है ना 1/√2 P प्लस का क्यू आई, है ना। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका P प्लस का आई क्यू। अब हमको निकालना है क्या यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट, तो ये हमारे पास क्या है A कोमा H। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये होगा हमारे पास डेल A अपॉन डेल क्यू, ये हमारे पास होगा डेल H अपॉन डेल P, माइनस का दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास डेल A अपॉन डेल P, और ये होगा डेल H अपॉन डेल Q। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों आपका पॉइसन ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका पॉइसन ब्रैकेट है।
अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना डेल ए अपॉन डेल क्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं डेल ए अपॉन डेल क्यू निकालता हूँ तो इसको हम यहाँ पे क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास आई बाई रूट टू। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे दोस्तों डेल ए अपॉन डेल पी निकालता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टू। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ से अपना डेल एच अपॉन डेल क्यू निकालता हूँ तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्यू के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं डेल एच अपॉन डेल पी निकालता हूँ तो ये मेरे को दोस्तों पी आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को उठा के मैं इसमें रख देता हूँ। तो डेल ए अपॉन डेल क्यू की वैल्यू कितनी है, आई अपॉन बाई रूट टू, ये हमारे पास है। और डेल एच अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या है, पी, माइनस डेल ए अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या है, 1 बाई रूट टू, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, क्यू। तो यहाँ से आप देखोगे तो 1 बाई रूट टू आपका बाहर आ गया। ये हमारे पास क्या है आपका आई पी, और माइनस का दोस्तों इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्यू। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आपको मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास कुछ दोस्तों इस तरीके से आपके पास निकल कर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसमें मैं आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट टू और इनटू में आई, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, आप इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का पी और माइनस के आई क्यू। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से मैं अपना माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टू इंटू आई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस का आई क्यू। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे p प्लस का आई क्यू। अब दोस्तों यहाँ पे अपॉन में आई आ रहा है, तो इस अपॉन के आई को खत्म करने के लिए मैं फिर से इसमें आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यह आ गया a कॉमा एच। ठीक है, यह आपका a कॉमा एच आ जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास कितना, आपके पास ये हमारे पास माइनस का। ठीक है, मैं एक बार और लिख लेता हूँ इसको, ये हमारे पास था अपॉन में आई, और ये आपके पास कितना था, पी प्लस आई क्यू। ठीक है, ये था हमारे पास। तो दोस्तों हमने इसमें क्या करा था, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इसमें आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड किया था। तो मैंने इसमें आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड किया था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टू, और ये हमारे पास क्या था, पी प्लस का आई क्यू, और यहाँ से बचेगा आपके पास आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा a कॉमा एच का पॉइसन ब्रैकेट इज इक्वल टू दोस्तों, अब ये वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया, आई ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे।